जय माँ दुर्गा तेरी सदा ही जय हो, जय माँ शेरावाली। भक्ति दुर्गा सप्तशती के आई सुनते हैं। तीसरा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना का विनाश देखकर उस सेना के सेनापति चिक्षुर के क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह दुर्गा देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर पानी की धार बरसती हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से अपने बाणों को काटा और अपने घोड़े और सारथी को मारा, साथ ही अपने धनुर्धर और अपने अत्यधिक ऊंचे झंडे को भी नीचे गिरा दिया। उनके धनुर्धर कट जाने के बाद उनके शरीर के अंगों को भी उनके बाणों से बांध दिया गया। धनुर्धर, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर दुर्गा देवी की तरफ आया। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवारों से दुर्गा देवी के सिंह के मस्तक पर वार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया। बुरी देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस देवता की तलवारें टूटकर दो टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में मूर्ति शूल को हाथ में ले लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंक दिया। दुर्गा देवी की ओर वह शूल आकाश से खंडित सूर्य के समान आक्षेप हो उठाती हैं। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल को हटा दिया और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े और साथ में ही महाअसुर शूल के प्राण भी हर लिए। चिखुर की मृत्यु पर देवताओं को दुहक देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार दुर्गा देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही देवी पर शक्ति से प्रहार किया। चारा देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को फिल्माया गया देखकर दैत्य ने गुस्से से लाल फिल्म शूल को दिखाया। बुरा देवी ने से भी काटा। तीसरी में देवी का सिंह झूलाकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत तेज युद्ध करने लगा। फिर वह हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आ गया और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपनी स्वतंत्रता से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई दुर्गा देवी ने शिला और वृक्ष आदि की जय जयकार से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दाढ़ों, मक्कों और चमगादड़ों से नमूने लगाए गए। क्रुद्ध हुई देवी ने अपनी गाड़ा के प्रहार से उद्धत नामक दैत्य को मारा। भिंडीपाल से वैराकल को, बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया गया। त्रिशूलों वाली भगवान ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महानु नामक राक्षसों को मारा। उसने अपनी तलवारों से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला और अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि दुर्गा देवी ने मेरी अधिकांश सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह बफेलो का रूप धारण कर देवी के गणों को दुहक देने लगा। उन गणों में कितनों को वह मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, कितनों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर काटने से और कितनों को श्वास वायु के बहाव से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह इस प्रकार के गैनों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए तीव्र गति से दौड़ने का दावा करता है। इस पर दुर्गा देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर वह दैत्य भी क्रोधित होकर मृगतृष्णा धरती को खुरों से खोदने लगा और जंगलों से पहाड़ों को उखाड़ दोकर धरती पर अद्भुत लगा और मुंह से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर आने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध तारा प्रतिबिंब लगी। उसका पुंछ से चमत्कार कर समुद्र चारों ओर रिपब्लिकन लगा। हिलते हुए ईसाइयों के मार्ग से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत प्रतिबिंब लगे। इस तरह क्रोधित हुई राक्षसी को देख चंडिका को भी आया क्रोध और उसने उसे मारने के लिए गुस्से में भर दिया। देवी ने पाश फेंककर दैत्य को छोड़ दिया और महिषासुर पाश में बंधने पर उसने भैंस का रूप बना लिया। देवी ने अपने बाणों के साथ उस पुरुष को भी अपनी तलवारें ढालकर बांध लिया। इसके बाद वह हाथी के रूप में दिखाई दी और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींच लिया और गार्जने लगा। देवी ने अपनी तलवारों से अपने सूंड को काट डाला। तब राक्षस ने एक बार फिर से बफेलो का रूप धारण कर लिया। इसके बाद क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का
पान करने लगी और लाल लाल उत्सव करके हंसने उधर बलवीर्य तथा पागल से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गर्वने लगा। अपने जंगलों से देवी पर पर्वतों को अनोखा लगा। देवी अपने बाणों से अपने फाके हुए पहाड़ों के नमूने लेती है। बोलियो मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तू गार्जियन ले। महर्षि मेधा ने कहा। यूं झील पर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी भी उसने आधा ही खुलासा किया था कि देवी ने अपने प्रभाव से रोक दिया था। जब वह हाफ निकला तो दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवारों से अपना सिर काट दिया। इस प्रकार देवी ने महिषासुर दैत्य का। इसकी बाद वाली सारी राक्षस सेना हाहाकार ने वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवताओं का निर्माण किया। अत्यधिक आकर्षक और ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने और अप्सराएं नृत्य करने लगी। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में देवी ने महिषासुर के सहयोगी दत्तों और सेना सहित अधिकांश महारथियों को नष्ट कर दिया। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना को नष्ट होते देख उस सेना का सेनापति देवी से युद्ध करने के लिए क्रोध से भर गया। आगे बढ़कर वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत जल की वर्षा कर रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों तथा सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट डाला। उनका धनुष कट जाने के बाद उनके शरीर के अंग भी बाणों से बिंध गए। जब धनुष, घोड़ा और सारथी नष्ट हो गए तो वह राक्षस ढाल और तलवार लेकर देवी के पास आया। उसने अपनी तेज धार वाली तलवार से देवी के सिंह के माथे पर प्रहार किया और बड़ी तेजी से देवी की बाईं भुजा पर हमला किया। परंतु देवी की बाईं भुजा का स्पर्श होते ही उस राक्षस की तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। इतने में राक्षस ने क्रोध में आकर शूल हाथ में ले लिया और भद्रकाली देवी की ओर फेंक दिया। देवी की ओर आते आते वह स्तंभ आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान जलने लगा। उस शूल को अपनी ओर आता देख देवी ने भी शूल छोड़ दिया और महाअसुर के राजकुमार को 100 टुकड़ों में काट दिया और महाअसुर चिशुर के जीवन को भी हरा दिया। चमार नाम का राक्षस देवी से युद्ध करने आया, जिसने चिशुर की मृत्यु पर देवताओं को दुहक पहुंचाया और आते ही उसने देवी पर शक्ति से आक्रमण कर दिया। परंतु देवी ने अपने कूंख से उसे तोड़कर पृथ्वी पर रख दिया। बिजली टूटी देखकर राक्षस क्रोध से लाल हो गया और उसने कर्नल को खदेड़ दिया, परंतु देवी ने उसे भी काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के माथे पर सवार हो गया और राक्षस के साथ बहुत ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। तभी वे दोनों पृथ्वी पर युद्ध करते हुए हाथी पर गिर पड़े और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। तब सिंह ने आकाश की ओर छलांग लगाई और जब वह पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजे से चमार को उसके सिर से अलग करके समाप्त कर दिया। देवी ने क्रोध में भरकर चट्टान और वृक्ष आदि की चोटों से उद्यग्र को भी मार डाला। दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से कराल को चूर्ण कर दिया। क्रोधित होकर देवी ने अपनी गदा के प्रहार से उद्धत नामक राक्षस का वध कर दिया। भिंडीपाल से वापक्कल, तीर से तांबे और अंधे से मौत। 3 आंखों वाली परमेश्वरी ने उग्रस्य, उग्रवीर्य और महाहनु राक्षसों को त्रिशूल से मार डाला। उन्होंने अपनी तलवार से विडाल नामक राक्षस का सिर काट डाला और अपने बाणों से दुष्टसुर राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी अधिकांश सेना को नष्ट कर दिया है, अत उसने भैंसे का रूप धारण कर लिया और देवी देवताओं को दुहक देने लगा। उनमें उसने कुछ को झटके से मारा, कुछ को खुर से, कुछ को पूंछ से, कुछ को सींग से, कई को वेग से, कई को युद्ध घोष से, कुछ को बवंडर से और कुछ को हवा झोंके से मारा, धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार राक्षस देवी गिरा के सिंह को मारने के लिए गणों की सेना पर टूट पड़ा। इस पर देवी बहुत क्रोधित हुई। उधर वह राक्षस भी क्रोध से भरकर खुरों से पृथ्वी खोदने लगा और सींगों से पर्वतों को उखाड़कर पृथ्वी पर पटकने लगा। महिषासुर के वेग से पृथ्वी झटके से फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से बादल खंडित हो गए
और आकाश में पर्वत सांस लेकर फटने लगे। इस प्रकार राक्षस को क्रोध से भरा हुआ देखकर चंडिका क्रोधित हो उठी और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर जाती है। देवी ने पाश फेंककर राक्षस को बांध दिया और जब वह महिषासुर पाश में बंध गए तो उन्होंने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया और जैसे ही देवी उसका सिर काटने को तैयार हुई कि उसने एक आदमी का रूप धारण कर लिया जिस हाथ में तलवार थी। देवी ने तुरंत उस व्यक्ति को अपनी तलवार से और ढाल को अपने बाणों से बांध दिया। इसके बाद वह हाथी के रूप में नजर आने लगे और वह अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचकर दहाड़ने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को परेशान करने लगा। इसके बाद देवी क्रोध से भरकर पुनः उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य और मद से क्रोधित राक्षस भी गर्जने लगा। वह अपने सींगों से देवी पर पहाड़ फेंकने लगा। देवी ने अपने फेंके हुए पर्वतों को होठों से चूर्ण करते हुए कहा, हे मूर्ख, जब तक मैं मधु पी रहा हूँ तब तक तुम गर्जना और इसके बाद जब मैं मरूंगा तो देवता गर्जना करेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। इतना कहकर देवी उछल पड़ी और राक्षस पर चढ़ गईं। पैर से दबाने पर उसकी गर्दन पर चुभन हुई। देवी के चरणों से दबाए जाने पर भी राक्षस अपने दूसरे रूप में सामने आने लगा। अभी आधा ही निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब राक्षस अधमरा होकर युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार देवी ने महिषासुर राक्षस का अंत किया। इसके बाद सारी दैत्य सेना जय जयकार करते हुए वहां से भाग गई और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज अप्सराएं गाने और नृत्य करने लगे। जय माँ अम्बे, जय माँ शेरावाली, जय माँ दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। भक्ति दुर्गा सप्तशती के आई सुनते हैं। चौथा अध्याय। महर्षि मेधा बोली, दुर्गा देवी ने जब संभावित रूप से महिषासुर को अपनी संपूर्ण सेना सहित मारा तब इंद्रादि देवताओं ने अपने सिर और शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति की। उस अंबिका को हम भक्तिभाव से नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्यात्माओं के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और सत्कुल में उत्पन्न होने वाले लोगों के लिए आप लज्जा के रूप में अपने घर में निवास करते हैं। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे दुर्गा देवी, हम अचिंत्य रूप का किस प्रकार का वर्णन करते हैं। असुरों का नाश करने वाले भारी राक्षस और सभी देवताओं के विषय में जो पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करते हैं। हे दुर्गा देवी त्रिगुणिका पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे दुर्गा देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने प्रभु को पार नहीं किया। संस्था तुम आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत सृष्टि ही अखंड रूप है, क्योंकि तुम मालिक आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी दुर्गा, जिस नाम के उच्चारण से आप संपूर्ण यज्ञों में सभी देवता तृप्ति लाभ देते हैं, वह स्वाहा ही हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए आप सभी स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्व के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिनके अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोषपूर्ण अनुपयोगी ऋक् तथा यजुर्वेदों के एवं उद्गीत और सुंदर वेदों के पाठ वाले सामवेद के आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आपकी वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम पूरी दुनिया की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसमें सभी शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नाव भी तुम ही हो।
लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा प्रतिष्ठित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनमोहक कांति से कमनीय मुख को देखकर भी महिषासुर का क्रोध भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई जरनाहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर का शीघ्र प्राण नहीं निकला। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप हमारे कल्याण के लिए आकर्षक हो। आपके शुभ होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाते हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हम अभी अभी जानते हैं कि जब आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखा, दो मार दिया है। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर मोहित हो जाते हो, जिस देश में प्रतिष्ठित होते हो, उनकी धन यश में वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी भी सांकेतिक नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, प्रार्थना से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में चला जाता है, क्योंकि त्रिलोक में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम्हें स्मरण करते हुए संपूर्ण चतुर्थी के भय को नष्ट कर देने वाले हो और स्थिर चित्त जीवियों का चिंतन करने से उनका और अत्यंत मंगलमय हो गया है। दारिद्र दुख नाशिनी दुर्गा देवी फेफ सिवाय सेकंड कौन है। गालिब चित्तौड़गढ़ के दस्तावेजों के उपकार में रहता है। हे देवी, शत्रुओं को मारने से उनके शरीर पर निशान पड़ जाते हैं। वह नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करता रहा, बुरा साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को चला गया। वैसे तुम में उनका वफा ही होता है, इसमें भी शत्रुता का गुण ही होता है। हे देवी, क्या आप दृष्टिपात मात्रा से सभी असुरों को समाहित नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। शत्रुओं को शस्त्रों से मारकर वे सीधे स्वर्ग को जा सकते हैं। इस प्रकार से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी सबसे अच्छा विचार हे देवी, उग्र उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरण से असुरों की धारा नहीं फूटी। उसका कारण यह था कि वे रेन से शोभायमान से चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, जिप शील बेल्ट वृतांत को दूर करने वाला और सबसे अधिक बाइबल रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही दस्तावेजों से कभी तुलना ही हो सकती है। सरकारी बल और संभावित शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसी प्रकार के शत्रुओं पर भी दया प्रकट होती है। हे देवी, जवानों के साथ मिलकर जा सकते हैं। जवान तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निरुता, ये दोनों बातें तीन लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारा गया, उन्हें स्वर्ग लोक में लाया गया है। इस तरह त्रिलोकों की रक्षा की जाती है और उन उन्मत्त देवताओं से जो हमसे भय भी दूर करता है, तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा देवता की ध्वनि और धनुराम के टैंकोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा में घुमाकर हमारी रक्षा करो। तीन लोकों में जोफे सौम्य रूप हैं और घोर रूप हैं, हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके करपल्लवों में जो खड्ग शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रही हैं, आपकी हमारी रक्षा करो। महर्षि मेधा ने कहा कि इस प्रकार जब सभी देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों की पूजा की और फिर सबने मिलकर जब ब्रह्मांड एवं दिव्य धूपों की स्तुति की, तब देवी ने प्रसन्न हे भगवान, तुम सब मनवांछित वर मांगो। बोले देवता, है भगवती, आपने हमारा पूरा काम कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रह रहा है, क्योंकि हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला गया है। हे महेश्वरी, इस पर भी अगर तुम हमें कोई वर देना चाहते हो तो बस इतने ही वर दो कि जब जब हम तुम्हें याद करें
तब तब तुम हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी स्तुति करे आप उनके धन और स्त्री आदि के साथ मिलकर धन और वैभव की प्राप्ति करें और हमेशा हम पर बने रहें। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो देवी ने तथास्तु कहा और यह ताला देवी अंतर्धान हो गया है। भूप, जिस प्रकार त्रिलोकों के हितैषी वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न न हुई थी, वह सारा वृतांत में तुसे कहा दिया है। और इसके बाद दुष्ट असुरों और शुंभ निशुंभ का वध करने और सभी लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह वृतांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। जय माँ अम्बे, जय माँ शेरावाली। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर।